आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें नवीनतम जो संभाग बने हैं उसको भी साथ में अपडेट किया गया है, और जो भी वर्तमान में जो अपडेट है करंट के साथ में वो भी आपको बताया जाएगा। साथ में ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है, बहुत ही शानदार ढंग से होगी तमाम एग्जाम के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, आरएस हो, तमाम एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा कि चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो अधिक से अधिक साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और आने वाले वीडियो को जरूर शेयर करें। लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में अगर संभागीय व्यवस्था शुरू हुई है तो वो 1949 में की गई थी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री जी थे। उस समय राजस्थान में 5 संभाग बने थे। कौन कौन से बने? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। कितने संभाग बने? तो 5। किसके समय बने? तो हीरालाल शास्त्री उसमें मुख्यमंत्री थे। कब बने? तो 1949 में। उसके बाद में पुनः 1962 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी बनते हैं। उस संभाग की व्यवस्था को खत्म कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। लेकिन 1987 में जब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका नाम था हरदेव जोशी। उनके द्वारा वापस से जो संभागीय व्यवस्था थी वो शुरू की जाती है और अजमेर को एक 6ठा संभाग बना दिया जाता है। उसके बाद में 7वां संभाग जो बनता है राजस्थान में वो बनता है 4 जून 2005 को। और 7वां संभाग कौन बनता है? भरतपुर। तो 7वां कितने संभाग हो गए? 7 संभाग। कितने हो गए? 7। कौन कौन से हो गए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। लेकिन 17 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी की जाती है। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत थे। उनके द्वारा नए 3 संभाग की घोषणा की जाती है। और 3 संभाग नए कौन कौन बनते हैं? जिसमें पहला पाली, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा सीकर बनाने की घोषणा की जाती है। उसकी जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है वो 4 अगस्त 2023 को की जाती है। और मंत्रिमंडल की बैठक में उसे 3 संभाग को अंतिम रूप दिया जाता है। अब 3 संभाग और 7 संभाग को मिलाकर टोटल वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हो गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है। उन 10 संभागों की अधिसूचना जारी की गई थी वो 7 अगस्त 2023 को की गई थी, जो कि 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हुई है। लेकिन जारी की गई थी वो 6 अगस्त को जारी की गई थी और 7 अगस्त से वो राज्य में प्रभावी हो गई थी। अब वर्तमान पूछा जाए तो कितने संभाग है राजस्थान में? तो 10 संभाग है। उसके बाद राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 4 बार लगा है। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे और राजस्थान के राज्यपाल कौन थे और किस किस वर्ष लगा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में ये आता है, मिलान वाले में, कथन वाले में प्रश्न आता है। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझे। लीजिए अपन करते हैं। एक पहला जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 1 मार्च 1967 को। उसमें मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। और उस समय मोहनलाल सुखाड़िया के समय जो राज्यपाल थे उसका नाम था संपूर्णानंद जी। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 19 अप्रैल 1977 को। उस समय मुख्यमंत्री थे उनका नाम हरदेव जोशी था। और उस समय जो राज्यपाल थे उनका नाम था वेदपाल त्यागी। उसके बाद तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो फरवरी 1980 में लगता है। उस समय भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और उस समय जो राज्यपाल था उनका नाम था रघुवर तिलक। उसके बाद चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो दिसंबर 1992 में। और उस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। और उस समय जो राजस्थान में निम्न संभाग कितने हैं? 10। राजस्थान में जो निम्न संभाग कितने हैं? 10। कौन से संभाग के अंदर कौन सा जिला आता है वो भी देख लीजिए एक बार। जयपुर संभाग के अंदर 7 जिला आते हैं, जिसमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, दुदू, खीरत, तिजारा, कोटपुतली और बेरोड। टोटल 7 जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंदर। दूसरा संभाग है जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं। जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। तीसरा संभाग है उसका नाम है बीकानेर। और बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद चौथा संभाग है उसका नाम है उदयपुर के अंदर 5 जिले आते हैं, जैसे उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। उसके बाद कोटा संभाग है। उस कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। उसके बाद अजमेर संभाग है। उस अजमेर संभाग के अंदर
टोटल 7 जिला आते हैं, इसमें अजमेर, केकड़ी, सापुरा, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुशामन, ये 7 जिले अजमेर संभाग के अंदर आते हैं। भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए 6 जिले आते हैं, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डिग और गंगापुर सिटी, ये तमाम 6 जिले आते हैं। और सीकर जिले के अंदर कितने जिले आते हैं, 4, जिसमें सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू। उसके बाद सीकर संभाग के गठन के लिए सीकर संभाग का जो गठन किया गया है वो जयपुर व बीकानेर संभाग का पुनर्गठन किया गया है। कुछ भाग जयपुर का लिया है और कुछ भाग का लिया है, बीकानेर का। शुरू पहले बीकानेर संभाग में था तथा सीकर, झुंझुनू और जयपुर संभाग में आते थे, मतलब चूरू था, अब चूरू को सीकर संभाग में मिला दिया गया है, लेकिन पहले किस में था, ये बीकानेर संभाग के अंदर आता था, लेकिन सीकर और झुंझुनू जयपुर संभाग में आते थे पहले, लेकिन अब जो सीकर और झुंझुनू वो सीकर संभाग में आते हैं। पाली संभाग देखिए, पाली संभाग में 4 जिले, जिसमें सिरोही, पाली, सिरोही, जालौर और सांचौर, टोटल 4 जिले, लेकिन ये जो सिरोही, जालौर, पाली थे ये पहले, सांचौर थे ये पहले जोधपुर संभाग के अंदर आते थे। पाली संभाग के गठन के लिए जोधपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया है, जोधपुर संभाग से तोड़कर पाली संभाग का गठन किया गया है। उसके बाद नम्मा जो 10वां संभाग है उसका नाम बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा संभाग का जो गठन के लिए उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया है, मतलब उदयपुर संभाग से टुकड़े कर बांसवाड़ा संभाग का गठन किया गया है, जिसमें 3 जिलों का डाला गया है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। प्रश्न बनता है कुछ, लीजिए, नए संभागों के गठन के लिए कितने संभागों का पुनर्गठन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नए संभाग बनाने के लिए कितने संभागों का पुनर्गठन किया गया है। 3 नए संभाग बनाए, लेकिन पुनर्गठन कितने संभागों किया गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 4 संभागों का, उसको नोट डाउन कर लीजिए, अब की बार ये एग्जाम में टपकने वाला है। और भी प्रश्न देखिए, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल, इसमें राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, इसमें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में पूछा जाए तो कितना है, 132,139, मतलब 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मील पूछा जाए तो मील में क्या है, 1 मील बराबर 1.609344 किलोमीटर है। उसके बाद 1609.344 मीटर। सागरीय मील कितना है, 1.18। अगर एक सागरीय मील में कितना किलोमीटर होता है, तो एक सागरीय मील में 1.8 किलोमीटर होता है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल बताइए, एक सागरीय मील में कितने किलोमीटर होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इसलिए एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। नवीन जिलों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले और सबसे छोटे संभाग जैसलमेर, जो कि उसकी जो जैसलमेर का जो लंबाई चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, वो देखिए 38,401 उस राजस्थान का जैसलमेर का क्षेत्रफल है। बीकानेर का क्षेत्रफल 30,247 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद धौलपुर का है 3,034 वर्ग किलोमीटर। दौसा का है 3,432 वर्ग किलोमीटर। डूंगरपुर का है 3,770 वर्ग किलोमीटर। ये पुनर्गठन से पूर्व बड़े व छोटे संभाग है, मतलब सबसे बड़े संभाग में कौन कौन से जिले देखिए, तो जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर। छोटे में धौलपुर, उससे बड़ा दौसा, उसके बड़ा डूंगरपुर। उसके बाद देखिए संभाग की अपन डायग्राम के माध्यम से स्थिति समझेंगे कौन सा संभाग कैसे है। तो पहला देखिए बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। उसके बाद सीकर संभाग में जैसे सीकर, झुंझुनू, सीकर, चूरू और नीम का थाना। उसके बाद जयपुर संभाग देखिए, जयपुर संभाग के अंतर्गत 7 जिले, जिसमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, कोटपुतली और बैरोड और खेड़ता, तिजारा। उसके बाद में देखिए भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में डिग, भरतपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इसमें 6 जिले हैं। उसके बाद जयपुर संभाग, अजमेर संभाग में देखिए, अजमेर में जैसे नागौर, कुचामन, डीडवाना, अजमेर, केकड़ी, बियावर, सापुरा। उसके बाद में देखिए आप
कौन सा संभाग है? जोधपुर। जोधपुर संभाग के 6 जिले हैं, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और बाड़मेर। उसके बाद पाली संभाग में देखिए तो पाली, सिरोही, जालौर और सांचौर। उदयपुर संभाग में देखिए तो उदयपुर में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर। और उसके लास्ट संभाग उसका नाम देखिए कोटा संभाग में कोटा में बूंदी, बांसवाड़ा और झालावाड़, कोटा। उसके बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये तमाम राजस्थान के अपन उस राजस्थान की जो मानचित्र है उस मानचित्र के आधार पर अपन ने ये राजस्थान के प्रमुख संभाग को समझा। उसके बाद देखिए राजस्थान के कुछ उपनाम है जिलों के, तो जिलों के उपनाम को भी अपन बहुत ही शानदार ढंग से समझेंगे। उपनाम किस जिलों का कौन सा उपनाम है। पहला अपन लेंगे नीम का थाना। नीम के थाना को वर्तमान में तांबा नगरी कहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा अपन लेंगे जयपुर। जयपुर का देखेंगे कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी कहते हैं, राजस्थान का पेरिस जयपुर को कहते हैं, हेरिटेज सिटी राजस्थान को कहते हैं, जयपुर को कहते हैं, और रत्न नगरी भी जयपुर को कहते हैं, और पन्ना नगरी भी जयपुर को कहते हैं, और पिंक सिटी भी जयपुर कहते हैं। ये जयपुर जिले के उपनाम हैं। उसके बाद जो कि अलवर का जो उपनाम है उसका नाम है राजस्थान का स्कॉटलैंड, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो अलवर को कहते हैं। उसके बाद भरतपुर को क्या कहा जाता है? तो भरतपुर को जाट रियासत कहा जाता है। ये जाट रियासत एक भरतपुर का उपनाम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अजमेर का। अजमेर का अपन देखिए राजस्थान की राजपूताना की कुंजी किसे कहा जाता है? तो अजमेर को। राजस्थान का मक्का किसे कहा जाता है? भारत का मक्का किसे कहा जाता है? तो अजमेर को। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो अजमेर को, क्योंकि अंडों की टोकरी के समान उसकी आकृति है, इसलिए अंडों की टोकरी कहा जाता है। और इसे राजपूताना की कुंजी कहा जाता है और भारत का मक्का भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा देखिए हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को अपन फलों की टोकरी भी कहते हैं, क्योंकि फल की टोकरी के समान उसकी आकृति, इसलिए फलों की टोकरी उसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे नागौर। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी भी कहते हैं और औजारों की नगरी भी कहते हैं, और अक्षेत्रपुर उसके के नाम से भी जाना जाता है। जो अक्षेत्रपुर नाम है ये राजस्थान का प्राचीन नाम था उस समय, और अजमेर का, उस नाम से जाना जाता नागौर का। उसके बाद देखिए बीकानेर। बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है, राती घाटी कहा जाता है और जंगल प्रदेश कहा जाता है। ये बीकानेर का प्राचीन नाम है, उपनाम है। ऊन का घर, राती घाटी और जंगल प्रदेश। उसके बाद आगे अपन देखेंगे जोधपुर का। जोधपुर का उपनाम क्या है? जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, सन सिटी कहते हैं। उसके बाद में राजस्थान की ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ब्लू सिटी वाला जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान की ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो जोधपुर को। उसके बाद देखिए जैसलमेर का। जैसलमेर का उपनाम अपन देखेंगे तो राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी है जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का अंडमान है उसे जैसलमेर को कहते हैं। पंखों की नगरी को जैसलमेर को कहते हैं। पीले पत्थरों का शहर अगर कहा जाता है तो वो जैसलमेर है। और रेगिस्तान का जो गुलाब कहा जाता है वो जैसलमेर को है। झरोखों का जो नगरी कहा जाता है वो भी जैसलमेर है। और म्यूजियम सिटी कहा जाता है तो वो भी जैसलमेर है। और हवेलियों का शहर कहा जाता है तो वो भी जैसलमेर है। ये जैसलमेर के तमाम उपनाम हैं। उसके बाद देखेंगे अपन भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का उपनाम क्या है? तो राजस्थान को उसे मेन सेक्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं उसे, टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं उसे, अब्रक मंडी भी कहते हैं। ये राजस्थान की जो भीलवाड़ा जिला है उस भीलवाड़ा जिला के उपनाम है। उसके बाद देखेंगे अपन माउंट आबू सिरोही। सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है और राजस्थान का मार्को पास कहते हैं। राजस्थान का जो मार्को पास को सिरोही को कहते हैं और राजस्थान का शिमला भी सिरोही को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अपन उदयपुर। उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं, एशिया का वियना कहते हैं, तस्तीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर कहते हैं तस्तीनुमा। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, मेवाड़ कहा जाता है राजस्थान का मेद पाट है, प्रागवाट है, फाउंटेन का शहर है और जंग नगरी है। ये उदयपुर जिले के उपनाम है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए बांसवाड़ा के 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है उसे, आदिवासियों का नगर कहते हैं और राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ये बांसवाड़ा जिले के उपनाम है। आगे देखेंगे अपन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के उपनाम है दोनों का, उसका नाम है छप्पन का मैदान भी कहते हैं। उसके बाद देखिए चित्तौड़ का क्या उपनाम है? इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, पावर ऑफ सिटी भी कहा जाता है,
ये चित्तौड़ के नाम है। पावर ऑफ सिटी किसे कहते हैं? तो चित्तौड़ का। राजस्थान का गौरव कौन है? जो चित्तौड़ है। उसके बाद झालावाड़। झालावाड़ का अपन देखेंगे राजस्थान का ये नागपुर है, राजस्थान का एलोरा है, घंटियों का शहर है और राजस्थान का मौसिनराम है। मौसिनराम का मतलब राजस्थान की सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है, इसलिए राजस्थान का मौसिनराम कहते हैं। उसके बाद लास्ट अपन देखेंगे कोटा। कोटा में क्या है? राजस्थान का कानपुर कहते हैं उस कोटा को। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहते हैं। उसके बाद उद्यानों का घर भी कहा जाता है और इंद्रप्रस्थ नगर भी कहते हैं, और राजस्थान का नालंदा भी कोटा को कहा जाता है। ये कोटा जिले के उपनाम है। उसके बाद लास्ट है धौलपुर। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी भी कहते हैं, कोटी भी कहते हैं उसे, और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में अपन ने देखा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई, कब खत्म की गई, कितनी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, कौन कौन मुख्यमंत्री थे, कौन कौन राज्यपाल थे, और कौन से जिले का कौन सा उपनाम है। इस क्लास में अपन ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और गाइस, एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि चैनल को पहली बार विजिट थे तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।